और यहाँ अपने नाज़रीन को बताते चलें कि K21 न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन निदा आसिफ पर हमले का वाक़या पेश आया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि साबिक डीएसपी शैला गनी के बेटे ने ताकत के नशे में K21 न्यूज़ की एंकर पर्सन निदा आसिफ और उनकी फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में निदा आसिफ के वालिद शदीद जख्मी हो गए। इस हवाले से हमने राब्ता किया है निदा आसिफ से, उनसे जानते हैं। निदा, बताइएगा कि ये क्या मामला पेश आया है और पुलिस मुकदमा दर्ज करने से क्यों गुरेज कर रही है? गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। निदा आसिफ से अपने नाज़रीन को इंतहाई तशवीशनाक खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। K21 न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन निदा आसिफ पर हमले का वाक़या पेश आया है। साबिक डीएसपी शैला गनी के बेटे ने ताकत के नशे में K21 न्यूज़ की एंकर पर्सन निदा आसिफ और उनके फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में निदा आसिफ के वालिद शदीद जख्मी हो गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं K21 न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन निदा आसिफ पर हमले का वाक़या पेश आया है। साबिक डीएसपी शैला गनी के बेटे ने ताकत के नशे में K21 न्यूज़ की एंकर पर्सन निदा आसिफ और उनके फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया है। एक बार फिर से हमने राब्ता किया है निदा आसिफ से। निदा, बताइएगा इस मामले के हवाले से क्या वाक़या पेश आया है और पुलिस की जानिब से क्या मुकदमा दर्ज किया गया है अब तक? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ये वाक़या सब जगह आपको भी पता है, अब अभी हम जिससे बात भी कर रहे हैं, काफ़ी जगह से कॉल्स भी आ चुके हैं। असल में वाक़या कल रात में पेश आया मेरी सोसाइटी हारून बैंगल स्पेस जो सपूरा चौरंगी पीएस सच्चा लगता है। ये हमारी सोसाइटी में एक रिटायर्ड डीएसपी हैं शैला गनी ट्रैफिक की। उनके बेटे काफ़ी दिनों से ही जो है मतलब फैमिली हम आते जाते थे, तो वो मतलब कभी हुटिंग करना, कभी अजीब तरीके से देखना, और काफ़ी टाइम से ये मामला चलता हुआ था। हम काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे थे। मैं चैनल से अक्सर आती थी तो ये सारी चीज़ें चल रही होती थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है हमने काफ़ी दफ़ा इग्नोर किया। कल रात में मैं फैमिली के साथ आ रही थी तो इन्होंने मतलब काफ़ी लड़के थे, उनके साथ मिलके जो है मेरे भाई को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर उसके बाद जो है जब मैं बीच में गई रोकने के लिए तो उन्होंने मुझे मारा, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे। मैंने उसी वक्त 15 की, 15 से किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने 2 घंटे वेट करने के बाद फिर से 15 की, लेकिन 15 वालों ने किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर मैं बिलाखिर परेशान होकर, क्योंकि मेरे वालिद को काफ़ी लगी थी, मेरे भाई को लगी थी, और उस पर क्योंकि काफ़ी वो इंजर्ड हो चुके थे, काफ़ी स्टिचेस भी आए हैं उन्हें। तो हम जो है पीएस चल गए। वहाँ पे जाके मैंने एसएचओ को मज़हर इकबाल अवाना उन्हें कहा कि मैंने कितनी कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो आप कम से कम हमारे साथ कॉपरेट करें, मुझे मेडिकल रिपोर्ट। तो उन्होंने मुझे तकरीबन आधा घंटा वेट कराने के बाद, उन्होंने सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट लिखवानी होती है, लेकिन वो भी उन्होंने मुझे आधा घंटा वेट करवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी कि आप जाके अपना एमएलओ करवाएं। फिर एमएलओ करवाने के बाद जब हम वापस पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। पुलिस की तरफ से किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया जा रहा, बल्कि जो सेकंड फैमिली है जो जिन्होंने तशद्दुद किया वो हमारी ही अपनी सोसाइटी की, तो उनकी तरफ से कातलाना जो है धमकियां दी जा रही है जान से मारने की, और हम देख लेंगे इस तरह के जो है उस तरफ से बातें सुनने में आ रही हैं। जी निदा, बताइएगा कि आपने बताया काफ़ी वक्त से आपको टीज़ किया जा रहा है, आपके फैमिली को टीज़ किया जा रहा है, तो पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा? आपने बताया कि आपने गुज़िश्ता शब भी जो है पुलिस से रब्ता किया था, लेकिन उनकी जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। क्या कोई ख़ास वजह है इसके पीछे? ये ही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो रिटायर्ड डीएसपी हैं, उनको इतना फेवर पुलिस की जानिब से क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि मुझसे पहले वो जाके पुलिस स्टेशन में बैठ चुकी थी। जब मैं गई तो मुझे उन्होंने जो है होल्ड करवाया, आप रुक जाए, अभी एसएचओ साहब नहीं है। एसएचओ साहब खुद अपने कमरे में मौजूद थे, लेकिन जब मैंने जाके पूछा, मैं फिर डायरेक्ट जब अंदर कमरे में मैं दाखिल हुई तो मैंने जाके देखा एसएचओ साहब शैला गनी जो डीएसपी हैं रिटायर्ड ट्रैफिक की, उनके साथ बैठ के बातें कर रहे थे। और फिर वो मुझे देखकर फौरन उठ गई, वो कमरे से बाहर निकली। मैं अपने बाबा अपने भाई के साथ जब मैं पुलिस स्टेशन में गई हूँ, उनके रूम में मैं जब दाखिल हुई हूँ तो वो मुझे देखते हुए उन्होंने मुझसे पुलिस स्टेशन में बदतमीजी की, लेकिन ना पुलिस का कानून, ना पुलिस वाले, ना एसएचओ, उस पर किसी किस्म का किसी को कोई ताउन नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया निदा आसिफ, आपने तफसीलात से आगाह